स्टूडेंट्स एचईपी में चैप्टर 8 है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आपके 3 क्वेश्चन आते हैं मेनली। एक है आपका फर्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ ब्रेन एंड एक्सप्लेन इट्स पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। इसमें आपको क्या करना है, क्वेश्चन से पता पड़ रहा है आपको डायग्राम बनाना है ब्रेन का। इसमें 2 तरीके के डायग्राम है, सैजिटल सेक्शन यानी मिडल सेक्शन, एक है आपका लेटरल जो ओवरव्यू होता है। ये आपका डायसेक्शन टाइप होता है, कटिंग वाला। तो ये दोनों डायग्राम आपको हेडिंग के साथ सैजिटल सेक्शन और लेटरल व्यू करके बनाना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रेन जो मैंने आपको पढ़ाया है उसमें पहले आपको मैंने क्लासिफिकेशन कराया था, 4 ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, इन सब का फिर फर्दर से क्लासीफाई हो रहा था, मेडुला, सेरिब्रम, सेरिबेलम, पोन्स, हाइपोथैलेमस, ठीक है। तो वो आपको पहले क्लासिफिकेशन लिखना है उसका। ब्रेन पहले तो बताएंगे आपके ब्रेन करता क्या है, फिर उसके बाद उसको क्लासिफिकेशन लिखेंगे, उसके बाद आप ये सारे पार्ट्स उसके नेम लेबलिंग के साथ डायग्राम बनाएंगे दोनों। फिर 1 बाय 1 जैसे मैंने 4 ब्रेन हेडिंग डाल के सेरिब्रम आपको कराया है, वैसे ही आपको सारे पार्ट्स विद हेडिंग मेंशन करने हैं और सेक्शन जैसे डिवाइड किए हैं वैसे ही आपको सेक्शन इसमें मेंटेन करने हैं। जैसे 4 ब्रेन में आपका जो भी आ रहा है सेरिब्रम तो वो आप हेडिंग डाल के प्रॉपर लेबलिंग के साथ हाईलाइट करके आप उसे लिखिए, ठीक है। और उन्हीं के साथ साथ मैंने उनके फंक्शन भी लिखाए हुए हैं, क्योंकि इसमें पूछा है देयर फंक्शन, पार्ट्स एंड देयर फंक्शन। तो जैसे इसके पार्ट्स आप बनाएंगे डायग्राम के साथ लेबल करके और पूरा चार्ट बना के फिर उसे एक्सप्लेन करेंगे 1 बाय 1, तो उसमें ही नीचे मैंने फंक्शन लिखाए हैं सबके। जैसे सेरिब्रम है तो उसका क्या फंक्शन है, हाइपोथैलेमस है तो उसका क्या फंक्शन है। तो इस क्वेश्चन में आपको वो मेंशन करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, गिव द एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ ANS, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। इसमें आपको ये लिखा हुआ नहीं आएगा सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक विद एग्जांपल, ये मैंने लिखा है इसमें ताकि आपको मैं एक्सप्लेन कर सकूँ कि इसमें क्या आएगा। तो इसमें आपको क्या करना है, एनाटॉमी बतानी है ANS की। ANS के बारे में आपको बताना है कि CNS का पार्ट है, कैसे ये फंक्शन करता है, वो आ जाएगा आपका फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में मैंने आपके ANS के डिवीजन भी लिखा है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक, ठीक है। तो ANS क्या रोल करता है नर्वस सिस्टम में वो बताना है, फिर उसके फंक्शन बताने हैं कि ANS कैसे वर्क कर रहा है, उसकी पूरी फिजियोलॉजी आ जाएगी कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है। उसमें 2 सिस्टम बताए मैंने, पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक। ये मैंने आपको चार्ट बना के भी करवाया हुआ है, सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक ऑर्गन बीच में करके। तो ये आपको चार्ट भी बनाना है और इसके एग्जाम्पल भी मैंने आपको कराए हुए हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आइज़ पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। और बियर वाला एग्जाम्पल लिखा है मैंने इसमें कि आप जब आपके सामने कोई बियर आ जाता है तो आपकी आंखें एकदम ऐसे डायलेट हो जाती हैं, तो वो कौन सा होगा, सिंपैथेटिक। जब बियर चला जाता है तो आपकी आंखें कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, नहीं सिकुड़ जाती हैं, वो रिलैक्स हो जाती है, तो वो पैरासिम्पैथेटिक आ जाता है। तो वो एग्जाम्पल भी इसमें मेंशन करना है और चार्ट बना के सिंपैथेटिक पैरासिम्पैथेटिक दोनों बताने हैं इसमें आपको, तभी ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होगा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है इसका, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, गिव द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। इसमें आपको क्या करना है, स्पाइनल कॉर्ड के डायग्राम बनाने हैं। जैसे मैंने आपको 2 डायग्राम बनवाए हैं, एक तो पूरा आपको स्पाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी ऐसे जैसे हमारी वर्टिब्रा होती है पूरी, वो ड्रॉ करने के बाद उसका T सेक्शन मैंने उसको बनवाया छोटा सा, वो इसमें आपको बताना है, स्टेप्स लिखने हैं उसके, फिजियोलॉजी बतानी है कि कैसे स्पाइनल कॉर्ड में फंक्शन होता है, मैसेज कैसे रिसीव होते हैं, कन्वे कैसे होते हैं, पूरा प्रोसेस जो है उसका वो आपको इसमें मेंशन करना है। क्योंकि फंक्शन में हम क्या बताएंगे आपको स्पाइनल कॉर्ड में कि स्पाइनल कॉर्ड के मेन फंक्शन क्या है। 3 मेन फंक्शन बताए थे मैंने। कोऑर्डिनेशन है आपका सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, जिसमें आपका मैसेज रिलीव होते हैं, फिर रिसीव होता है, फिर कन्वे होते हैं, फिर कोऑर्डिनेशन किया जाता है न्यूरॉन्स के साथ। तो वो स्पाइनल कॉर्ड में आप पूरा इसको डिटेल में बताएंगे, स्ट्रक्चर भी बनाएंगे 2 वर्टिब्रा के और एक उसका T सेक्शन। नेक्स्ट है लास्ट क्वेश्चन थर्ड में भी, डायग्राम ऑफ रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क का मैंने डायग्राम बनवाया था कि आपके रिफ्लेक्स एक्शन कैसे वर्क करता है। एक था आपका एग्जाम्पल जिसमें ऐसे हाथ रखते हैं मोमबत्ती के नीचे, तो कैसे उसका प्रोसेस नर्व्स के थ्रू, मोटर नर्व, सेंसरी नर्व्स, एफरेंट और इफरेंट कैसे वर्क कर रही हैं, वो उसमें आपको प्रोसेस में बताना है विद एग्जाम्पल। क्योंकि बिना एग्जाम्पल आप रिफ्लेक्स एक्शन का प्रोसेस नहीं बता पाएंगे, मैंने आपको कराया हुआ है।
तो इन दोनों क्वेश्चन में आपको मेंशन करने हैं। इस चैप्टर में पूरे में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जिसमें डायग्राम ना हो। तो प्लीज़ जितने भी मैंने टॉपिक्स कराए हैं आपको ANS छोड़ के, उसमें सब में बाकी में सब डायग्राम है, ब्रेन है, स्पाइनल कॉर्ड है, रिफ्लेक्स एक्शन है, ठीक है। तो ये 3-4 डायग्राम है इसमें, वो आप तैयार करें और अपने वीडियोस पे देखते रहिए, तो व्यूज़ बढ़ते रहेंगे, क्योंकि आप लोग नहीं देखेंगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोई भी क्वेरी हो या कोई नोट्स के रिगार्डिंग हो, इनमें कोई डाउट्स हो या आपके पास नोट्स ना हो, तो प्लीज़ मुझे कॉल करिए, मैसेज करिए। थैंक यू।